नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम आजकल ग्रहों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले सूर्य के ऊपर डिस्कस किया, फिर चंद्रमा पर, और आज हम बुध पर यानी मरकरी प्लैनेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। मरकरी है क्या, यानी ये एक बुध जो प्लैनेट है ये है क्या, और प्लैनेटरी सिस्टम में इसकी पोजीशन क्या है। दोस्तों, जो बुध प्लैनेट है ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक प्लैनेट है। अब ये जो मरकरी है हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालता है, इसका कारक क्या है, यानी कि मरकरी किन किन चीजों का कारक है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसे वनस्पति का कारक माना जाता है जो हरियाली है। बुध का रंग हम हरा लेके चलते हैं। हालांकि कई जगह पर बुध का रंग पीला बताया गया है कुछ पुराणों में, लेकिन हम इसे हरा रंग मानकर चलते हैं। इसकी जो संज्ञा है प्लैनेटरी सिस्टम में राजकुमार की दी गई है, और यही बुध जो कारक है आपके बिजनेस का कारक है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। अगर हम रिलेशंस में लेके चलें, रिश्तेदारों में लेके चलें, तो बुध को बहन का, साली का, भुआ का और मासी का कारक भी माना जाता है। साथ साथ में बुध स्वयं में एक नपुंसक प्लैनेट भी माना जाता है। कई जगह पर इसकी संज्ञा नपुंसक प्लैनेट के रूप में भी है। अब ये बुध आपको कैसे प्रभावित करते हैं। बुध देव की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये व्यापार का कारक है, साथ साथ में वनस्पति का कारक है, हरियाली का कारक है। अब अगर हम इसको एक वैज्ञानिक तौर पर लेके चलें, यानी कि आपके होरोस्कोप के ऊपर लगा के चलें, आपने अक्सर सुना होगा कि जी आपके एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इनका बुध वीक है या नीच है या पापकत्री है या ये उच्च का बैठा है, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। आमतौर पर यह देखा गया है अगर आपका बुध वीक है या नीच है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर बुद्धि की कोई कमी रह जाएगी या आप स्कॉलर नहीं बन सकते। बुध बेशक ज्ञान का कारक है, आपकी पढ़ाई का कारक है, किताबी नॉलेज का जो कारक है, मगर साथ साथ में बुध एक टेक्निकल प्लैनेट है। अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको ये टेक्निकलिटी की तरफ पुश करते हैं। टेक्निकलिटी से मेरा मतलब इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है, मैकेनिकल जो क्षेत्र है, इसमें सब में बुद्ध की आवश्यकता है, यानी बुद्धि की आवश्यकता है। ये वाणी का कारक भी है, बुध वाणी का कारक भी है। आमतौर पर देखा गया है जिसका बुध अच्छा है वो एक लॉयर के रूप में या मीडिएटर के रूप में, जो हम कहें ब्रोकर्स, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के हों या किसी भी फील्ड के हों, एमआरस जो मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध मार्केटिंग का भी कारक है, तो इसको भी बुध देव रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपका अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आप डेफिनेटली जो मैं फील्ड बताए हैं इनमें आप जा सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि का कारक है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं और अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। अब कई विद्वानों का यह कहना है कि अगर बुध नीच का है तो आपको लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं यहां पर थोड़ा सा मतभेद रखता हूं उन विद्वानों से। यह जरूरी नहीं कि सिर्फ एक प्लेनेट को लेके आप उसके ऊपर सारा भांडा फोड़ दें या सारी गंदगी उसके ऊपर डाल दें। ऐसा कभी नहीं होता। एक प्लेनेट कभी रिजल्ट देने के काबिल नहीं है। दो ग्रहों के साथ युति होगी या गोचर के साथ उनका कुछ संबंध होगा, दशा के साथ आपका कोई संबंध होगा, उसके बाद ही रिजल्ट निकलेगा। और इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपनी कुंडली के बारे में अपने एस्ट्रोलॉजर से, किसी विद्वान पंडित से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर या आपकी
नज़र में नहीं है या जिन्हें आप नहीं जानते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर अपने बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। जैसा कि मैं कहता हूं, ये शो आपका है, आपके लिए बनाया गया है, आपको वहमों भ्रमों से दूर रखने के लिए बनाया गया है। अगेन वही बात, ज्योतिष सही है, ज्योतिष ही गलत हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बुध के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूंगा। हमेशा याद रखिएगा कि बुध प्लैनेट बुद्धि से रिलेटेड है, साथ साथ कई और वस्तुओं से भी रिलेटेड है। हमारा जो दान करने का जो एक सिस्टम दिया गया है, एक उपाय का सिस्टम दिया गया है, उसमें बुध को ही दान देने का प्रावधान है, एक विधान है। जैसे हरी दाल, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। जो आपके इसमें हरे रंग का कपड़ा, नपुंसक, छोटी कन्याएं, ये सब बुध के रिलेटेड ही हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको बुध परेशान कर रहा है या बुध के ग्रह के संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इन कन्याओं को, इन नपुंसक को और इन ग्रह के रिलेटेड चीजों को दान कीजिए। और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो भी ग्रह आपका उच्च का हो और अच्छी जगह पर पड़ा हो, यानी स्वक्षेत्री हो या उच्च का हो या लग्नेश हो, कृपया उनका दान ना करें। हम हमेशा ही उन ग्रहों का दान करते हैं जो हमें परेशान करते हैं या जिनकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। जो नग धारण किया जाता है, वो भी किसी ना किसी ग्रह की पॉजिटिविटी को अपने अंदर धारण करने के लिए ही किया जाता है। बुध का जो रत्न बनता है वो पन्ना है, एमरल्ड जिन्हें हम कहते हैं। तो सोच समझकर दान कीजिए। लग्नेश का दान कभी मत कीजिए, क्योंकि वही आपकी एनर्जी है। आप एक इंजन है, लग्नेश एक इंजन है जिसके अंदर ईंधन है और जिसने बाकी के 11 घरों को खींचना है। तो अगर आप उस इंजन को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उसमें से निकाल कर अपने पार्ट्स देते रहेंगे दान के रूप में, तो इंजन इज नॉट गोइंग टू वर्क। इसीलिए मैं कहता हूं, लग्नेश का दान मत करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारा शो का समय खत्म हो रहा है। आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा, मगर जाने के पहले कल हम किस बारे में बात करेंगे उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। कल का हमारा टॉपिक होगा गुरु ग्रह यानी जुपिटर, कि जुपिटर आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है। उच्च का हो, नीच का हो, चाहे कैसा भी पड़ा हो, किस ग्रह का वो कारक है, उस ग्रह के कारक कौन से हैं। तो अगर आपको आज इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी बात करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा ही तैयार हूं। ये शो आपका है, आपके लिए बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।